धन्यवाद धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर में धन्यवाद करती ईश्वर राजा। सारी महिमा मैं आप ही को देती मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं इस योग्य ना थी ना हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। मेरे प्यारे परमेश्वर में सारी महिमा आपको देती क्योंकि आपकी कलीसिया पिता, इसका चरवा आप हो मेरे प्यारे परमेश्वर। इस कलीसिया को चराने वाले आप ही हो मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। आज आपका पवित्र आत्मा एक के साथ गलबात करे मेरे प्यारे परमेश्वर। दो धारी तलवार लेके मेरे प्यारे परमेश्वर पर मेरे प्यारे परमेश्वर आज का वचन की जिंदगियों में कार्य करे और वो जिंदगियों को बदल दे मेरे प्यारे परमेश्वर। दया कर रहम कर मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। बोले एक दूसरे को, परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो रही है। क्यों नष्ट हो रही है? परमेश्वर की प्रजा क्यों नष्ट हो रही है? होशिया 4:6 में लिखा है, मेरी प्रजा नष्ट हो रही है ज्ञान न होने की वजह से। पैसा होने की वजह से नहीं, या कुछ संपत्ति होने की वजह से नहीं, ज्ञान न होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। किस चीज का ज्ञान? किस चीज का ज्ञान? वचनों का ज्ञान। वचन तो हम बड़े पढ़ते हैं, बड़े वचन पढ़ते रहते हैं। सिस्टम में तो सारा दिन वचन से नहीं हटती। अच्छी बात है, वेरी नाइस, गुड 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 गुड। ज्ञान कितना रखते हो? ज्ञान कितना रखते हो वचन के? परमेश्वर बोलता है कि मेरी प्रजा ज्ञान बिना नष्ट हो रही है। पैसे बिना या धन दौलत बिना या कोई अच्छी से नहीं, बोलते ज्ञान न होने की वजह से तुम लोग नष्ट हो रहे हो। आज लोगों को ज्ञान नहीं है। आज लोगों के पास ज्ञान नहीं है कि कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, कहाँ मैंने जाना है कहाँ मैंने नहीं जाना है, कहाँ मैंने अपने कदम रखने हैं। इस चीज का ज्ञान शैतान भरमा लेता है, हम भरम जाते हैं। पौलुस बोलता है कि तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं होते। तुम लोग अनजान कैसे बनते हो? पुराने मसीह तुम लोग वचन कम है इस कलीसिया में। इतना वचन होने के बावजूद तुम लोग भरमा जाते हो, भटक जाते हो। ज्ञान न होने की वजह से नाश हो गए तुम लोग। क्यों तुम लोग की जिंदगी में कार्य नहीं हो रहे? ज्ञान न होने की वजह से। आप खराई से नहीं चल रहे परमेश्वर के कलीसिया के साथ। हालेलुया हालेलुया। 2 पत्रस 2:22 लिखते जाओ। उसमें लिखा हुआ है, बोलते तुम अपने मोती कुत्ते के आगे और सुअरों के आगे मत फेंको, मत फेंको। कुत्तों की आदत होती है, वो अपने कंफर्ट जोन को कभी नहीं छोड़ते। अपनी उल्टी करेंगे उसी को छाटेंगे, ये कुत्तों की आदत है। सुअरों को कितना निलाओ धुलाओ साफ करो, कितना सबरो सजरो, फिर भी वो कीचड़ में जाएंगे। जितना मर्जी साफ कर लो, जितना मर्जी उनको बताओ, लेकिन फिर भी उनको कीचड़ में जाना ही जाना है और गंदा होके आना है। फिर से उसको धोते जाओ। इसके लिए पत्रस कहता है तुम अपने जो मोती है, मत्ती में लिखा हुआ है, तुम अपने मोती सुअर और कुत्तों के आगे मत डालो। तो पत्रस लिख रहा है 2 पत्रस 2:22 में लिखा हुआ है कि क्यों नहीं देना कुत्तों को आगे और सुअरों के आगे मोती क्यों नहीं फेंकना है? क्योंकि उनमें 2 आदतें होती है। सुअरों को जितना मर्जी मिलाओ धुलाओ, जितना मर्जी साफ करो, वो चाहते तो कीचड़ में ही है। जितना मर्जी समझाओ, उनके यहाँ जाती ही नहीं है बात, समझते नहीं है वचनों को। क्या समझते? परमेश्वर बचाना चाहता है, बचाना चाहता है, बचो। एक दिन की आशीष के लिए हम लोग 100 दिन की आशीष को करवा देते, लाख करके। परमेश्वर हमें नहीं चाहिए। इधर उधर मत भागो। आज परमेश्वर का आत्मा आपको तोड़ेगा, आज परमेश्वर का आत्मा आपको गलबात करेगा। बोलते हैं कहाँ लिखा है वचन में कि मत जाओ मीटिंगों में, यहाँ मत
डंडे खाने से ना बोलते थी सिस्टर हमें भी तारा करो। आज तुम लोग को तारना मिल रही है, वचन से तार रही हूँ मैं तुम लोग को। तारना सहन करो। जैसे बोलते ना गॉड कंज्यूमिंग फायर जैसे आग है, वो आग आज उतर आई है परमेश्वर की। मत्ती 24 उसका 23 पढ़ो। यदि कोई तुमसे कहे उस समय, किस समय? अंत के समय या अंत का समय चल रहा है। उस समय अगर यदि तुमसे कोई कहे देखो मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है, मसीह उधर है, मसीह उधर है, देखो या वहाँ है तो विश्वास न करना। विश्वास ना करो। ये मेरा वचन नहीं है, मैंने बोले, परमेश्वर का वचन बोल रहा है तुम्हारे साथ। स्वयं यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन है, विश्वास ना करो, ना करो। कि इधर मसीह है, उधर मसीह है, उधर मसीह है, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, उधर भी जाओ, उधर भी जाओ, उधर भी जाओ। मत विश्वास करो। क्यों? पढ़ो। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे विजुक्ता उठ खड़े होंगे। इमेजरी के नीचे परमेश्वर बोलता है क्यों? क्योंकि झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे उन दिनों में। झूठे बातें करने वाले सारे झूठे उठ खड़े होंगे, झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता। और बड़े चिन्ह और बड़े चमत्कार दिखाएंगे आपको। अद्भुत काम दिखाएंगे। अद्भुत काम दिखाएंगे। कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमाएंगे। ये यीशु मसीह का वचन था, अपने चेलों को समझा रहा था। जब चेले बोल रहे थे पिता अंत के दिनों में यीशु मसीह को बोल रहे थे कि अंत के दिनों में क्या होगा, तो वो बता रहा था देखो अंत के दिनों में ये सब होगा। मैं बोली परमेश्वर वचन दे। परमेश्वर बोलता है ये वचन है, इसको ऐसे नहीं समझ सकते, लेकिन अगर गहराई से जिसका परमेश्वर का आत्मा वचन देगा तब आप समझोगे वचनों को। बोलते चुने हुओं को भी भरमाएगा। शैतान भरमाने वाला है और आप भरम जाते हो, आप भरमाए जाते हो। सब उठेंगे और आपको चुने हुओं को भरमाएंगे। ये जो शरीर है टेम्पररी है, इसमें जो रहने वाली आत्मा है उसको बचाना है। वो कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी? मैंने वर्शिप किया था ना, जिसमें बोला था पता नहीं हर साना का इकरार कयामत होती है। चौकस रहो, चौकस रहो, चौकसी रखो। शैतान बार बार आएगा, आपने चौकसी रखनी है। पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया से क्या लिख रहा था? 2 कोरिन्थियों 11:11। वो भी आप लोगों की तरह इधर भटक रहे, उधर भटक रहे, इधर भटकते, उधर भटकते, आज इधर तो कल उधर, तो कल उधर। परमेश्वर आपके उस कलीसिया में लेकर आया है तो हमें भी प्रॉब्लम था। क्या बोलते? प्रेम नहीं रखता। क्या इसीलिए मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? पौलुस कहता है क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? मेरे अंदर से दिल क्यों चलता है, क्यों मैं तड़पती हूँ? क्या मैं तुम लोगों से प्रेम नहीं करती हूँ? आज सवाल है आपके लिए, क्या मैं तुम लोगों से प्रेम नहीं करती हूँ? मैं तुम लोगों को बचाना चाहती हूँ। एक आत्मिक बंदा आत्मिक चीजों को जानता है। मैं तुम लोगों को बचाना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। प्रेम करने वाला बंदा रोएगा, तकलीफ होगी उसको। परमेश्वर जानता है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 11:13। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले बोलते झूठे प्रेरित, छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। 14
और यह कुछ अचंभे की बात नहीं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं कि आप बोलते ना इतने बड़े बड़े चमत्कार होते, इतना मजा हुआ, इतना वहाँ पे तगड़े तगड़े काम होते, बड़ा मजा है भाई, बड़ा मजा। मेरे तो झंझने निकले। क्यों हुआ ये भी तो देखो। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी आप भी ज्योति में स्वर्ग रूप था। शैतान भी ज्योति में रूप धारण कर लेता है। आपको समझ नहीं है क्योंकि आप आत्मिक हो ही नहीं। अगर आत्मिक पता होता तो उसको पता चलता। बोलते ना परमेश्वर मेरे से जब बड़ी गल्ला बात करता, मेरे में आते बड़ी बड़ी गल्ला करता। कौन सा आत्मा कार्य बात कर रहा है ये भी तो देखो। एक परमेश्वर का आत्मा बात करता है, एक अपना आत्मा बात करता है, और एक शैतान का आत्मा भी बात करता है अपने साथ। कैसा परमेश्वर आपको बोलेगा? कैसे बोलते? स्वर्ग दूत का रूप, स्वर्ग दूतों का रूप धारण करके आपके सामने आपको भरमाने के लिए खड़ा हो जाएगा। स्वर्ग रूप, क्योंकि शैतान क्या था पहले? स्वर्गदूत ही थी, स्वर्गदूत ही थी। शैतान को भी ताकत है भाई सब करने की। शैतान की भी कलीसिया है, परमेश्वर की भी कलीसिया है। ध्यान रखो, कलीसिया ध्यान रखो। अगर डंडे पड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, बोलो परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, आपके लाठी के लिए धन्यवाद, मैं बच जाऊंगा या मैं बच जाऊंगी। 11 का 15। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धारण करें तो कुछ भी बड़ी बात नहीं, कुछ भी बड़ी बात नहीं, परंतु उनके अंत उनके कामों के अनुसार होगा। उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान आता है, भरमाता है। हवा को भी भरमाया था शैतान ने। आदम भी पास में था क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं था। आप लोग देखिए, वाह कितने चमत्कार है, कितना दिखाओ यहाँ पे वचन से अगर ना हो तो। बोलते ना विश्वास करो, ना भटको। कल क्या पता आपकी सार कुछ हो गया तो ये अंदर वाला निकल जाएगा एक गलती की वजह से। सारी की कराई मेहनत, एक यूहन्ना 4 उसका एक यूहन्ना 4 का 1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर आत्मा की प्रतीति ना कर, ना कर, ना कर। वरना आत्माओं को परखो। आत्माओं को परखो। हम में परख ही नहीं है तो हम आत्माओं को क्या परखेंगे? कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, परखो। नहीं है तो बोलो परमेश्वर मुझे परखने वाली आत्मा दे, ताकि मैं पहचान सकूं परमेश्वर कि ये आपकी ओर से है कि ये आपकी ओर से नहीं है। हमें परख ही नहीं। हर एक आत्मा की प्रतीति ना कर, ना कर। मेरा कुछ नहीं जाएगा। मुझे समझाना है, मुझे बताना है, मैं बताऊंगी, आपको समझाऊंगी, मैं अपना कार्य करूंगी। सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी। यशाया क्या बोल रहा है? यशाया 30 उसकी 21 में क्या लिखा है कि अगर तू राइट में जाए या लेफ्ट में जाए, इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारे पैर खड़े नहीं रहते ना एक जगह पे, कभी इधर तो कभी उधर, कभी आप डगमगाने लग जाओ तो बोलते पीछे से आवाज आएगी, ये रास्ता है, इस पे चल, दिस इज द वे। आपको आवाज आएगी, ये रास्ता है, इस पे चल।
यशाया 30 उसकी 21, 30 की 21, यशाया आगे होगा, नया नियम नहीं है, पुराना नियम है। 21 ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜੋ। सज्जे नु मुड़ो या खब्बे नु मुड़ो, इसका मतलब जब आपको कंफ्यूज हो जाते हो, जब आप टेढ़ी मेढ़ी चालें करना लग जाते हो, किधर किधर जाके, कभी राइट में तो कभी लेफ्ट में जाना शुरू करते हो, आपके पीछे से आवाज आएगी, ये रास्ता है, इधर चल। हालेलुया, हालेलुया। आपको भटकना है, भटको, कोई प्रॉब्लम नहीं, भटको। ये 2 थिस्सलुनीका 2 पढ़ो, उसमें क्या बोला है परमेश्वर, क्या बोलता है? 2 थिस्सलुनीका कितना है? 2 थिस्सलुनीका परमेश्वर क्या करता है बताते हैं। 2 का 11 10 से पढ़ो, आपको पता चलेगा। और नाश होने वालों के लिए, और नाश होने वालों के लिए, अधर्म के सब प्रकार के, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, धोखे के साथ होगा। आपको धोखा दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, सत्य को ग्रहण नहीं किया, सत्य को पसंद ही नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता, जिनसे उनका उद्धार होना। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, इसी कारण जो नाश होने वाले भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा। फिर आप भटकोगे, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, भटकते रहोगे। फिर भटको, परमेश्वर बोलता है भटको। जब तुम्हें वचन समझ में नहीं आता है, जब तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, परख ही नहीं कर पाते हो, तो भटको। स्वयं भेजेगा परमेश्वर भटका देने वाली आत्मा, फिर भटकते रहो, कभी इधर, कभी उधर, कभी गोल गोल चक्कर मारते रहो। प्रतीति करें, क्योंकि वह झूठ की प्रतीति करें, वे झूठ की प्रतीति करें, झूठ को ही मानते रहें, वो झूठ को ही मानते हैं। जो झूठ है उसी को माने। वाह वाह, कितना अच्छा है, बड़ा अभिषेक है, बड़ा कार्य करता है, बड़े चमत्कार होते हैं, झूठ को ही माने। Ezekiel 34:6 Ezekiel 34:6 and 34 मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, मेरी परमेश्वर कहता है, एक सही शर्माना होने की वजह से उसके शर्माओं ने उनके जो भेड़ बकरी है उनको भरमा दिया है, भटका दिया है। कभी किधर वो भटक रहे हैं। मैं क्या बोला? मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई मेरी हैं, भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है। वह सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती रहती हैं, वो ऊंचे ऊंचे टीलों पे भटकती रहती है। ऊंचे ऊंचे टील समझ जाओ किधर है, ऊंचे ऊंचे बड़ी बड़ी देखते हैं, बड़ी बड़ी यूट्यूब पे। आज यूट्यूब पे मैं बोला, अगर आज यूट्यूब पे डालूं तो यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, संभालने मुश्किल हो जाएगी। आगे मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था और ना कोई उनको ढूंढता था। कोई नहीं, एक भी शर्माई नहीं होते। आगे इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई और मेरी भेड़ बकरियों जो चरवाहे के ना होने के, कि मैं अपना चरवाहा खड़ा करूंगा, उठाऊंगा, मैं ऐसा चरवाहा को खड़ा करूंगा जो मेरी
मेरी भेड़ बकरियों को चराएगा, जो मेरी भेड़ बकरियों को चराएगा। परमेश्वर बोलता है ऐसा चरवा। और हे भाइयों, और हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, और प्रभु में तुम्हारे अगुए जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया हुआ है, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं। इस कलीसिया में परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा दिया है, शिक्षा देते हैं। उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। बहुत ही आदर के योग्य समझो। किनको? जो तुम्हारे आगे हैं, जो तुम्हारे आगे हैं। क्या आदर दिया? क्या आदर दिया है सभी को? सिस्टर जी सिर्फ नाम के लिए सिस्टर जी, नाम के लिए सिस्टर जी बनाया है तुम लोगों ने मुझे, कि सच में रिस्पेक्ट करते हो सिस्टर का? रिस्पेक्ट वो होता है ना अंदर से कि बाबा नहीं, जो मर्जी हो जाए, वो हमारी सिस्टर है, वो हमारी सिस्टर है, वो हमें सिखाती है, वो हमारे लिए परिश्रम करती है, मेहनत करती है, दिन नहीं रात नहीं पता, तुम्हारे लिए रातों को जाग जाग के परमेश्वर से प्रार्थना। वो कोई आदर नहीं। रात को इस घुटनों को मजबूत करके पूरी रात, उस घर पे मेरे सिस्टर्स आते हैं, उनको पता होगा मैं कितने बजे आज सोई थी सिस्टर, 7 बजे, 6:30, 7 बजे, 6:30 बजे मैं वहां से 6:30 बजे निकली प्रेयर करके। सुबह 6:30 बजे सोए थे, उठे थे कितने बजे? उठे 10:30 इतने बजे उठ के जाते हैं, 9:30 बजे, 9:30 बजे से। मैं थोड़ा रिलैक्स करती 2 घंटा, फिर मैं जाती हूँ। सारी रात करते हो। ये मैं तुम लोग के लिए कर रही हूँ, मेरे अपने लिए नहीं भाई। मैं तुम्हारी रात को शैतान कार्य करता है तो मैं जागती हूँ तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए जागती हूँ, ताकि परमेश्वर जिस तरीके से लोग जुड़े हैं उनको शैतान छूने ना पाए। तुम्हारे लिए कर रही हूँ। क्या आदर दिया? सिस्टर 3 दिन फेसबुक पे नहीं बैठी, एक का फोन आया कि सिस्टर क्या बात है, सिस्टर क्या बात है। बड़े फ्यू है जिन्होंने मुझे फोन किया, आई रिस्पेक्ट देम। एक का भी फोन नहीं। सिस्टर चलो मानती हूँ सिस्टर गलती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं सिस्टर, सॉरी बोलने से ही सिस्टर पिघल जाती है। एक सॉरी बोलने से ही सिस्टर पिघल जाती है, क्योंकि वो आपसे प्यार करती है, आप लोगों से प्यार करती है। वो नहीं चाहती है कि आप नरक में जाएं, वो नहीं चाहती है, वो चाहती है जहाँ परमेश्वर उसको लेके जाएगा वहां पे आप नजर आओ, वहां पे आप नजर आओ। लेकिन हमने हमारे दिलों को कठोर किया है, हमने हमारे कानों में मुंह भर के रखे हुए हैं, जो सिस्टर के प्यार को नहीं जानते, जो सिस्टर के मेहनत को नहीं जानते हैं। एक कहानी बताती हूँ। एक चरवाहे के पास भेड़ बकरियां थी, बकरियां अच्छा चारा देती थी, बड़ा हरा हरा, और उधर ही चली जाती थी खाने के लिए। शेर जो बोलते ना भेड़ थी, उसको डांटते थे तो बैठ जाते थे एक जगह पे, ना बाबा मेरा चरवाहा मुझे बोल रहा है नहीं जाना, तो भेड़ बैठ जाती थी, बकरी चली जाती थी खाने के लिए, खाती रहती क्योंकि उसको वहां पे बड़ा अच्छा लगता था, हरा भरा, वेरी नाइस, कितना सोने रही, वो जो घास है कितना सोने वाला दिख रहा है, मैं वो जाके खाऊं, मैं अपने चरवाहों को क्यों सुनो, चरवाहा नहीं है चलो जाते हैं, खा के आया। एक दिन क्या हो गया, वो बकरियां बीमार हुई और मर गई। दुख किसी को नहीं हुआ, लेकिन वो चरवाहे को हुआ, वो चरवाहे को हुआ।
वो दिखने के लिए अच्छा तो था, बड़ा अच्छा था, लेकिन उसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं थी। वो नकली चीज खाओगे तो मर जाएंगे। समझ में आ रही है? नकली चीज खाओगे तो यस, ओरिजिनल को पहचानना सीखो। बोलता हर सोना जो चमकता है वो सोना नहीं होता। सोने की परख जानो कि कौन सा सोना है। वो सोना होता है जो आग में डाला जाता है, परमेश्वर उसको वो तप जाता है वहां वो आग में, और फिर वो चमकता है। वो होता है सोना। हर कोई चीज सोना नहीं है। हालेलुया। बोलते मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानते हैं। क्या आप आवाज को पहचानते हो? यूहन्ना 10 उसके 3 और 4 में लिखा हुआ है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानता है। क्या आप परमेश्वर की आवाज को पहचानते हो? आज उसका आत्मा चीखे मार मार के आपको बोला रहा है, बुला रहा है, बोल रहे मेरी आवाज को सुन और बच जा, बच जा, बच जा। ये दुनिया में बहुत सारे शैतान खड़े हुए हैं जो आपको भरमाएंगे। मत भरमो, फर्क को जानो। क्या फर्क है? परखो। शैतान आएगा चोरी करने, घात करने, हत्या करने। शैतान इन्विटेशन लेके आएगा आप लोगों के पास में। आ जाओ आ जाओ, ये लो इन्विटेशन सिस्टर, ये लो इन्विटेशन, ये लो इन्विटेशन। इन्विटेशन कार्ड देगा, रोज जाएगा आपके पास, रोज आपके कानों में फोटो आएगा, रोज जाएगा, रोज फोटो में जाएगा, रोज बातें करेगा आपके साथ, रोज आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपके पास वचन नहीं तो आप उसको वचन, आपको वो भरमा डालेगा, भरमा डालेगा। हवा को भरमाया था ना, हवा का एक ही बात गई थी सांप से बात करने के लिए, रोज रोज होती जब उसको बड़ा अच्छा लगता था तो रोज गलबात करती थी हवा शैतान के साथ। भरमा डाला एक बार। शैतान आपके पास आएगा भरमाने के लिए। वो इस कलीसिया के खिलाफ में उसकी बड़ी आग है, क्योंकि उसको पता है इस कलीसिया में है क्या। तोड़ने के लिए तो बहुत आते हैं, बहुत आएंगे, लेकिन तुमने अपने कदम वचन से सख्त करने हैं कि हमें यहाँ पे जो मिला है वो हमें नहीं मिला। वहां पे आप लोगों को पवित्र आत्मा यहाँ से मिला। 4 साल तक आप भटकते रहे, आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा यहाँ दिया, आपको आशीष बरकतें मिल रही है। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? बस सिर्फ एक शैतान की बात मानने के लिए, एक शैतान को खुश करने के लिए हम उस कलीसिया को ठोकर मारते हैं जिसने परमेश्वर ने आपको चुन के लेके आया इस कलीसिया में खड़े होने के लिए। उस शैतान को खुश करने के लिए आप परमेश्वर को ठुकरा रहे हो। फर्क नहीं है, फर्क नहीं है। इन्ना वचन, इन्ना वचन। ये शायद क्या बोलता है? यूहन्ना 12 उसका 40। अपने आंखें उन्होंने ना बंद की है और अपने दिलों को कठोर कर लिया है। सिस्टर बोलती है बोलने दो, यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकाल डालेंगे, कोई गम नहीं, बोलने हम सुने। पढ़ो यशाया में नहीं, यशाया ने बोला यूहन्ना 12 उसका 40। यूहन्ना 12 उसका 40 कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है। और उनका मन कठोर किया है। जितना मर्जी समझाओ, जितने मर्जी उनको बताओ, उनकी आंखें अंधी कर बैठी है, उनके मन कठोर हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। चंगा करूं। आप रिजेक्ट कर रहे हो, आप ठुकरा रहे हो किसको? परमेश्वर के वचन को ठोकर मार रहे हो।
ठोकर मार रहे हैं। किसको? दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए आप परमेश्वर की आग लोगों को ठोकर मार रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं। हम दुनिया के लोगों को कुछ नहीं कर रहे, परखो। ये तुम ही लोग थे ना, ये तुम में से लोग थे जो बोलते थे ना विरोध में, वो अब विमेय जगह अच्छा लगने लगा। शर्म आनी चाहिए। भिक्षे बच्चों, अच्छी बात है बच्चों के। मत्ती 15 7 और 7 से लेकर 9 तक पढ़ो। मत्ती 15 7 से 9 तक पढ़ो। ऐसा वचन ना कभी हुआ ना कभी होगा। हे कपटियों, हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में सही कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते होठों से तो मेरा आदर करते हैं। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। होठों से बोलते हैं, होठों से आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। पर उनका मन बस मेरे से कई गुना दूर है ही नहीं। परमेश्वर के पास एक झूठा बंदे के पास कभी परमेश्वर हो ही नहीं सकता है। किधर जा रहे हैं सिस्टर जी? नहीं, मैं तो इधर ही जाके आ रही हूँ। भाई किधर नहीं जाना? कहाँ पहुँच जाते हैं? झूठ बोल रहे हो। ऐसों के पास परमेश्वर, किस मुंह से आप प्रार्थना में बैठते हो? किस मुंह से परमेश्वर सुनता है? झूठों की कदापि नहीं, कदापि नहीं। कैसे बैठने का आपको साहस होता है उस पवित्र परमेश्वर के सामने, जब आपके मन में खोट, आपके दिलों में खोट? कैसे बैठते हो प्रार्थना में झूठ बोल के? झूठों के तो पास नहीं रखता है। परमेश्वर मुझसे बात करता है। कौन सा परमेश्वर बात कर रहा है झूठे से? ये भी तो देखो, कहीं शैतान तो बात नहीं कर रहा है और आपको लगता है परमेश्वर मुझसे बातें करता है। हालेलुया हालेलुया। ज़करिया 2:8, वो जो मेरी मतलब पुतलियों को हाथ लगाते हैं, those who touch the apple of my eyes। परमेश्वर की पुतलियां कौन है? उसके सही रीति से चलने वाले दास दे आ गए एप्पल ऑफ द आई। ज़करिया 2:8। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। वो जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। कौन है उसकी आंख की पुतली? उसके दास। आप जो करते हो, एक दासी को इतना दुख पहुंचा है, तुमने उस परमेश्वर की आंख की पुतली को छुआ। क्या दुख नहीं होता? तकलीफ नहीं होती? होती है। जब मेरी भेड़ घूमने टेक पूरी रात, उसको तकलीफ नहीं होती है? होती है। बहुत दुख दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा। अगर आंसू निकल रहे ना, रो रहे तो रो, अच्छी बात है, वेरी नाइस। एटलीस्ट परमेश्वर का आत्मा तो कार्य करेगा। लेकिन अगर आप कठोर बन के रहोगे ना, बोल रहे सिस्टर बोलने दो, मैं तो अपना मुट्ठी नीचे रख के बस बोलने दो, चिक्का मारने दो, आई डोंट केयर, मैं वही करूंगी जो मेरा करने का मन करता है। मैं था भटकते रहूंगी, मैं था जाते रहूंगी। हालेलुया हालेलुया। कल मैं फेसबुक पे देख रही थी, एक कुत्ता
और गटर बहुत नीवा थी, उसमें उसका एक कतूरा गिर गया। एक कतूरा गटर में, वो गटर के पास जा रही थी, मेरा बच्चा टूटते टूटते जा रहा है, मर जाएगा, कोई तो बचाओ। एक कुत्ता, मेरे बच्चे को कोई बचाओ, मेरा बच्चा मर रहा है, कोई तो उसको बचाओ। उठा के किसी आदमी को खींच के लेके आती है और वो आदमी उस कुत्ते को बचाता है। वो अपने कतूरों को मुंह में लेके खुशी खुशी चली जाती है। ऐसा दिन है इस माँ का, ऐसा दिन है इस सिस्टर का। ऐसा ही नहीं परमेश्वर ने खड़ा किया ना बाबा। अगर मैं बोलूं मुझमें ना कोई अच्छाई थी ना है, मैं इस लायक नहीं परमेश्वर, ना परमेश्वर, मैं इस लायक नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी रूहें नाश ना हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उस नरक में, जहाँ पे लाजरस बोलते हैं ना, लाजरस और वो जो अमीर आदमी सी बोलते हैं, दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। खाइए डूबी खाइए, फिर वहां से चिक्का मारोगे सिस्टर जी हमें बचाओ, तब कौन आएगा बचाने के लिए? कौन आएगा बचाने के लिए? अच्छाई है। तब जितना मर्जी चीखो, लाजरस को जितना मर्जी वो अमीर आदमी ने चिक्का मारा था, पिता या मौत आगे सहन नहीं हो रही है। लाजरस को बोलो पानी डाले और हमारे जबान के ऊपर रखे, तब क्या होगा? तब इस सिस्टर को दुख पहुंचेगा कि अगर मेरा एक भी बंदा गया वहां पे तो। इसलिए पूरी रात प्रार्थना के परमेश्वर जितने लोग आपने मुझे दिए उसमें से एक भी नाश ना हो पिता, एक भी नाश ना हो, सारे स्वर्ग में पहुंचे, ताकि हम एकजुट मिलजुल की खुशियां मनाएं कि सच में सारे हैं, सारे हैं, सारे हैं। डिटरोनॉमी 8:2 परमेश्वर इस्राएलियों को 40 साल क्यों भटकाते रहे? क्यों भटकाते रहे 40 साल? किस लिए भटकाते रहे? ताकि उनकी परीक्षा कर सके। हो सकता है आपकी परीक्षा हो इस कलीसिया के लिए। इस कलीसिया में ऐसा कोई भी मेंबर बिना परीक्षा से खड़ा नहीं होगा। लिख के लो मेरे से, इसकी भी परीक्षा हुई थी। क्या ये मेरा साथ दे रहा है कि नहीं? पंडोरी में हुई थी। इस बच्चे की भी परीक्षा हुई थी। जो इंसान में बड़ी संपत्ति उसको परीक्षा होगी, वो परीक्षा में से तब के निकलेगा तब वो सोना बनते इस कलीसिया के लिए मेंबर बनेगा। बोलते 40 साल गलत क्यों? उनको नम्र करने के लिए। नम्रता है नहीं, कैसे दिखाओगे नम्रता? हमसे गलती हुई है सिस्टर जी, सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक माँ जैसे बच्चों को जितना मर्जी गलतियां करे ना, माँ माफ कर देती है, माँ माफ कर देती है, क्योंकि एक बच्चा बच्चा ही होता है। आप जितने मर्जी बड़े हो या कुछ भी हो, आप मेरे लिए बच्चे ही हो। लेकिन किसी में नहीं आया, क्यों? क्योंकि आप में घमंड है, आप में घमंड है। आप एक बार भी नहीं आए सिस्टर जी, 3 दिन हो गए फेसबुक पे नहीं बैठे हो। की गला कहाँ हमसे प्रॉब्लम हुई है? कोई घर पे नहीं आया, कोई भी नहीं, 1-2 को छोड़ के सिस्टर उदास है, सिस्टर का दिल बहुत दुखी है। हम फोन तो करें, 2-3 को छोड़ के फोन किया, जो घर पे आए मेरे को तसल्ली दी, बड़ा अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट है थोड़े तो मेरे को जो पसंद, तो मेरे को प्यार करते हैं। नहीं तो क्या सिर्फ नाम के हम बने पड़े हैं? ढीठपन की आत्मा को निकालो। अगर आप में ढीठपन की आत्मा नहीं होगी ना तो आप रोओगे आगे। मैं सच बोल रही हूँ। वही नम्र इंसान होगा जो रोता होगा, वो सबसे नम्र होगा, जिसकी आंखों से आंसू बचेंगे। क्योंकि आज का वचन जो आया ना, मेरे को सुबह परमेश्वर ने ऐसा दर्शन दिखाया, जब मैं प्रार्थना में बैठी अब उनको दर्शन बताऊंगा। डिटरोनॉमी 27 उसका 26 पढ़ो, 27 डिटरोनॉमी।
Deuteronomy 27 का 26, 5वीं किताब है ये, मूसा की लिखी हुई व्यवस्था सार। या शापित हो वे जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। मैं चाहती हूँ सारे खोले उस वचन को, ये मैं नहीं बोली। अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते हो, इस वचन को आज आप तुच्छ जानोगे तो बोलते श्रापित हो। क्यों हम पे श्राप आता है? हम बोलते मेरे ऊपर बंधन नहीं टूट रहे हैं, मेरे कर्जे नहीं जा रहे, मेरी गरीबी नहीं जा रही है, मेरा ये नहीं जा रहा है, मेरा वो नहीं ठीक हो रहा है। क्यों नहीं ठीक हो रहा है? पढ़ो वचन। शापित हो वे जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहे आमीन। बहुत बड़ी बात है। आमीन हम कब बोलते हैं? आमीन हम कब बोलते हैं? जैसे लिखा है वो पूरा हो, जो हमने बोला है वो पूरा हो। देखो कितनी खतरनाक बात है। इसको लाइटली मत लेना, इस वचन को हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना, सबसे नहीं लेना, हल्के में मत लेना। बोलते श्राप थे। क्यों हम पे श्राप आ रहे हैं? क्यों श्राप आ रहे हैं? जब हम इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे, जब हम इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे। बोलते श्राप थे बोलो जो इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे। और सारे लोग बोले आमीन। क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? एक दिन के खाने के लिए, एक दिन के खुशी के लिए हम 100 दिन की आशीष बरकत को ठक करके चली गई। क्राउन दिया था परमेश्वर ने, ताज दिया था सर के ऊपर, थोड़ा सा ढूंगा टो आ गया, गलचट्टी से गिर गया, ताज गिर गया, सर पे से ताज गिर गए। क्यों? टोहा आ गया नीचे। मैंने टोहा नहीं देखा कि टोहा है, खड्डा है, ताज गिर गया सर पे से। क्यों नहीं फर्क जानते हो? क्यों नहीं फर्क मानते हो? परमेश्वर बचाना चाहता है। बचो 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 बचो। मेरे बच्चे ऐसे खड़े होते हैं। अगर मेरी भेड़ यहाँ मत भीतर भीतर होती ना, फिर तो डंडा पड़ता है परमेश्वर का, डंडा पड़ता है परमेश्वर का, ताकि भेड़ बच जाए। वो बचाना चाहता है, और लेकिन हम बचने नहीं चाहते तो बोलते हैं मर्जी तुम्हारी भाई फिर आगे, मर्जी तुम्हारी। अब सोचो, बोलते मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरी प्रजा ज्ञान न होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। बेटा इसको स्टॉप करो और